सबसे पहले तो ये दिखाया गया कि एडगिन के पिताजी और उसकी माँ जो थी उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप था और काफ़ी अब्यूजिव फादर थे एडगिन के। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर स्टोरी में दिखाते हैं कि एडगिन की जो गर्लफ्रेंड थी उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि शायद उसकी मम्मी ने कहा था उसे, उसको अचानक वो कब्रिस्तान में उससे प्रपोज करता है। फिर कब्रिस्तान में जैसे ही वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होने वाला होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रपोज करने के बाद, तभी उसकी मम्मी की कब टॉम स्टोन जो है उसे दिख जाता है, तो शायद वो सेक्सुअली उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर एक और चीज़ उसमें बताई गई कि कैसे एडगिन की जो स्टोरी थी, फिर फ्यूचर थोड़ा दिखाया गया, फ्यूचर थोड़ा टाइम लैप दिखाया गया, जिसमें फ्यूचर में दिखाया जाता है कि कैसे साइको मूवी के बाद एल्फ्रेड हिचकॉक से सब लोग उसी तरह की फिल्मों की उम्मीद करते थे कि वो वैसी फिल्में बनाए उसकी सक्सेस के बाद, साइको की सक्सेस के बाद, और कैसे एंथनी पर्किंस को साइको की सक्सेस के बाद उसी तरह के रोल्स जो है वो ऑफर होने लगे। तो एक तरह से ये भी इस शो में ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे साइको की सक्सेस जो कि एडगिन की स्टोरी से पर बेस्ड थी, कैसे उस फिल्म की सक्सेस ने एल्फ्रेड हिचकॉक और उस फिल्म के जो एक्टर थे एंथनी पर्किंस उनको इन्फ्लुएंस किया। उस चीज़ को भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। और फिर लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एक और मूवी जो है लेथरफेस, उसका एक सीन था वो भी इसी से इंस्पायर था, एडगिन से इंस्पायर। तो एडगिन में ये चीज़ आपको बताई गई है। और एक और चीज़ इस एपिसोड में बताई गई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैं शादी करने के लिए और फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए एक जगह बेबी सिटर का काम करता है, लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, तो वहाँ से उसे हटा दिया जाता है। यह आपको एपिसोड देखना पड़ेगा इसके लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अब एपिसोड्स काफ़ी डार्क होते जाते हैं, तो वो चीज़ मज़ा आ रहा है देखने में।